आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 96,06,810 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 36,595 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 540 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,39,700 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 618 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 76,893 पहुंच गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक देहरादून जिले में 239 कोरोना मरीज मिले। वहीं नैनीताल में 93, हरिद्वार में 48, चमोली में 40, अल्मोड़ा में 39, पौड़ी में 34, पिथौरागढ़ में 33, उधमसिंह नगर में 21, टिहरी में 20, उत्तरकाशी में 18, रुद्रप्रयाग में 13, बागेश्वर में 13, चंपावत जिले में 7 संक्रमित मिले। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इनमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 3, दून मेडिकल कॉलेज में 2, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 2, एचएनबी बेस अस्पताल श्रीनगर में 1, जिला अस्पताल गोपेश्वर में 1, साई हॉस्पिटल हल्द्वानी में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। अब तक प्रदेश में कुल 1,273 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। कुछ हफ्तों में आएगा टीका। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को लगेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना का टीका तैयार हो जाएगा। वैज्ञानिकों से मंजूरी मिलने के साथ ही टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी, फिर पुलिसकर्मी, निगम कर्मी समेत कोरोना के खिलाफ जंग में अग्रिम मोर्चे पर काम करने वालों को टीका लगेगा। उसके बाद गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कोरोना महामारी की स्थिति पर चर्चा के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक में कहा कि वैज्ञानिक टीके की सफलता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। दवा आने की उम्मीद भी बढ़ी। तो कोरोना के बचाव के लिए टीके के साथ जल्द ही दवा भी मिल सकती है। देश में पहली बार संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा को अंतिम परीक्षण की मंजूरी दे दी गई है। जाइडस कैडिला कंपनी बायोलॉजिकल थेरेपी के जरिए मरीजों का उपचार भी कर रही है। ब्रिटेन में 8 दिसंबर से लगेगा टीका। तो ब्रिटेन में फाइजर और बायो एनटेक का टीका मंगलवार से लगना शुरू हो जाएगा। 5वें दौर की वार्ता। आज किसानों ने किया 8 को भारत बंद का ऐलान। तो किसान संगठनों ने शनिवार को 5वें दौर की बातचीत से पहले फिर केंद्र सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की। शुक्रवार को सिंगू सीमा पर हुई महापंचायत के बाद किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि नई कृषि कानून वापस नहीं लिया गया तो किसानों के हक में पूरा भारत बंद होगा। देश भर के सभी टोल फ्री कर दिए जाएंगे। बृहस्पतिवार को हुई चौथे दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद शुक्रवार को 9वें दिन किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर बैठे रहे। एमफिल पीएचडी का शोध पत्र जमा करने के लिए 6 माह की मोहलत दी गई है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एमफिल और पीएचडी के छात्रों को शोध पत्र जमा करने के लिए 6 माह की मोहलत दी है। पहले T20 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हराया। उत्तराखंड में 2000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए विज्ञप्ति जिलेवार जारी हो रही है। तो आज जो है उधमसिंह नगर की विज्ञप्ति जारी हो गई है। इससे पहले 8 जिलों की विज्ञप्ति पहले ही जारी हो चुकी है। तो उधमसिंह नगर में अगर बात करें तो टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है इसमें 72 वैकेंसी हैं। तो 72 वैकेंसी पर ये भर्ती निकली हुई है और इसके लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया गया है। तो 30 दिसंबर तक आप इसको भर करके भेज सकते हैं। तो सभी योग्यताएं वही रखी गई हैं जो अन्य जिलों की विज्ञप्ति में रखी गई थी। आवेदन का प्रारूप इस प्रकार से, क्योंकि अलग अलग जिलों के अलग अलग यहाँ पर फॉर्म आए हुए हैं और इसमें जो है ये बिना गुणांक वाला सिंपल फॉर्म है, यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जहाँ पे यही वाला फॉर्म जो है आपको प्रोवाइड करवा देंगे। रुड़की में नकली दवाओं का गोदाम पकड़ा गया है। तो रुड़की में प्रशासन और औषधि नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीम ने नकली एंटीबायोटिक दवाओं का जखीरा पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बरामद दवाओं की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुरुष स्वयं सहायता समूहों को भी ब्याज मुक्त लोन। तो राज्य में अब सिर्फ महिला स्वयं सहायता समूह ही नहीं बल्कि सभी स्वयं सहायता समूह को 5 लाख का बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने यह घोषणा करते हुए कहा कि ऋण देने में गड़बड़ी पर एचआर और महाप्रबंधक दोषी होंगे। वन मंत्री हरक सिंह रावत को जमानत मिली। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को चुनाव आचार संहिता के मामले में अपर जिला जज की अदालत ने जमानत दे दी। बोर्ड परीक्षा के केंद्रों की जानकारी ली। तो उत्तराखंड बोर्ड
कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 को शांतिपूर्ण कराए जाने को लेकर के बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने परीक्षा के लिए बनाए जा रहे सभी केंद्रों की जानकारी ली। भतीजी की शादी की खरीदारी करने आए व्यक्ति की मौत हो गई। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे गांधी पार्क के समीप खरीदारी कर लौट रहे व्यक्ति को अनियंत्रित स्कूटर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल की मौत हो गई। शहर कोतवाली पुलिस ने स्कूटर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तहसील दिवस की सूचना न देने पर जताया गुस्सा। तो देवप्रयाग में आयोजित तहसील दिवस में 13 शिकायतें दर्ज हुई। खबर है, कोटद्वार से सिद्धबली बाबा का वार्षिक अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। तो कोरोना संकट के चलते इस बार शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। रुद्रप्रयाग के तरवाड़ी में पांडव नृत्य शुरू हो गया। तो मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत दरमोला के राजस्व ग्राम तरवाड़ी में चल रहे पांडव नृत्य में पांडवों ने अस्त्र शस्त्रों के साथ नृत्य शुरू किया। श्रीनगर में दीवार गिरी, बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं खबर है, पौड़ी से पौड़ी डीएम कार्यालय कोरोना संक्रमित मिलने से 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। देहरादून से खबर है, दून में कोरोना की आड़ में किराए की मनमानी। तो कोरोना काल में भी विक्रम वाले मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। कई विक्रम वाले सवारियों से मनमानी किराया वसूल रहे हैं। कई विक्रम वाहनों में कोरोना से बचाव के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। 7 सीटर विक्रम में 10 सवारियां बिठाई जा रही हैं। मंडी में बिना मास्क आने वालों के चालान किए गए। तो नंजलपुर मंडी में सचिव विजय थपलियाल की अगुवाई में बिना मास्क के आए लोगों के चालान काटे गए। इस दौरान करीब 40 लोगों से 3,800 रुपये का जुर्माना वसूला गया। गड्ढे में गिरकर मौत पर गैर इरादतन हत्या का केस। तो डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने राजीव नगर कंडोली में बेटी की शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे व्यक्ति की गड्ढे में गिरने से हुई मौत के मामले में कार्यदायी संस्था पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। रायपुर में छात्रा का शव फंदे पर लटका मिला। तो रायपुर क्षेत्र में एक छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने छात्रा के सुबह उठने के बाद फांसी लगाने की बात पुलिस को बताई। वही खबर है, पत्नी से विवाद के बाद फांसी लगाई। तो पत्नी से विवाद के चलते आमवाला तरला में मंदिर के समीप एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली। जिला कोरोना नोडल अफसर की फेसबुक आईडी हैक। तो कोरोना काल में साइबर अपराधी सक्रिय हैं। फेसबुक आईडी हैक का दूसरी आईडी बनाकर दोस्तों से बीमारी के नाम पर आर्थिक मदद मांगी जा रही है। गत दिनों एआरटीओ अरविंद पांडे की आईडी हैक हुई थी। फर्जी नंबर प्लेट की कार में आए थे चोर। तो हनुमान चौक पीपल मंडी में दुकान में चोरी के मामले में शहर कोतवाली पुलिस के हाथ खाली हैं। चोरों ने पूरी योजना से वारदात को अंजाम दिया और कार में दिल्ली नंबर की फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया। हरिद्वार के बाद गायब हो गए टप्पेबाज। तो रिटायर शिक्षिका से जेवरात ठगी के मामले में दून पुलिस को काफ़ी चुनौती बढ़ गई है। दून से हरिद्वार के बीच सीसीटीवी कैमरे में आरोपी बाइक से जाते दिख रहे हैं, लेकिन हरिद्वार में प्रवेश के बाद सीसीटीवी कैमरे खराब थे। नर्सिंग पैरामेडिकल में प्रवेश को काउंसलिंग शुरू हो गई। तो एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय ने जारी किया काउंसलिंग का शेड्यूल। शासन ने बिना फीस तय की काउंसलिंग को अनुमति दे दी है। तो नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कोर्सों में दाखिले का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय ने शुक्रवार देर शाम 8 बजे से काउंसलिंग शुरू कर दी है। आईएमए में 31 कैडेटों को मिली स्नातक की डिग्रियां। तो आर्मी कैडेट कॉलेज से ग्रेजुएट हुए 31 कैडेटों को शुक्रवार को भारतीय सैन्य अकेडमी में डिग्री प्रदान की गई। आईएमए के बाहर आज ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। तो दून पुलिस ने आईएमए की पासिंग आउट परेड और इसकी तैयारियों के मद्देनजर यातायात प्लान जारी कर दिया है। बैकलॉग के पदों पर भर्ती न की तो करेंगे आंदोलन। तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति ने बेसिक शिक्षक भर्ती में बैकलॉग के पदों पर नियुक्तियां न करने का आरोप लगाया है। समिति ने शिक्षा निदेशक को ज्ञापन देकर टिहरी और अल्मोड़ा के उदाहरण भी दिए। समिति ने मांगों को जल्दी से जल्दी निस्तारित करने की मांग की है। समिति के अध्यक्ष अजय सिंह नाबियाल और महासचिव रणवीर सिंह तोमर ने कहा कि अल्मोड़ा में कुल 418 पदों की अनुसूचित जनजाति के मात्र 17 पद दिखाए गए हैं। टिहरी में 273 पदों में 11 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
बेसिक शिक्षक भर्ती में वक्त बढ़ेगा तो 50% से कम अंक से बीएड पास अभ्यर्थियों को भी बेसिक शिक्षक भर्ती में मौका देने के लिए शिक्षा विभाग भर्ती प्रक्रिया का वक्त बढ़ा सकता है। हाल में हाईकोर्ट ने 50% का मानक लागू होने से पहले बीएड कर चुके अभ्यर्थियों को भी शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका देने के आदेश दिए हैं। एडी बेसिक बीएस रावत ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ सभी जिलों को नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण के मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। वही खबर है ये अल्मोड़ा बागेश्वर से रोड रोलर से कुचला डंपर चालक की मौत हो गई। तो बागेश्वर से खबर है यहाँ पे काफली गैर तहसील क्षेत्र में हुए एक हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई। रोड रोलर के नीचे आने से वह बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसे हायर सेंटर अल्मोड़ा रेफर किया गया। अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हादसे के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। द्वारा हाट में 2 दिन बंद रहेगा एसबीआई। तो भारतीय स्टेट बैंक के एक कर्मचारी में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बैंक को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। टनकपुर जौलजीबी रोड 40 माह बाद बनना शुरू। तो करीब 40 माह से विवादों के फेर में फंसी सामरिक महत्व की टनकपुर जौलजीबी सड़क का कार्य शुक्रवार से दोबारा शुरू हो गया। पर्यटकों से गुलजार हुआ मुंशियारी। तो कोरोना के कहर से चौपट पर्यटन कारोबार को इस बार बर्फबारी में पंख लगने की उम्मीद है। यहां 31 के लिए अभी से 20% होटल बुक हो चुके हैं। जन कवि चीमा को शिरोमणि हिंदी साहित्य पुरस्कार। तो बाजपुर से खबर है जहाँ पे बाजपुर निवासी जन कवि बल्ली सिंह चीमा को पंजाब सरकार ने शिरोमणि हिंदी साहित्य पुरस्कार के लिए चुना है। खबर है शक्ति फार्म से ट्रक की टक्कर में बाइक सवार शिक्षक की मौत हो गई। तो बेकाबू ट्रक की टक्कर में बाइक सवार शिक्षक की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। सितारगंज से खबर है जहाँ पे सेंट्रल जेल के अधीक्षक मिले कोरोना पॉजिटिव। अवकाश से लौटे सेंट्रल जेल के अधीक्षक कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। रुद्रपुर से खबर है जहाँ पर रुद्रपुर में नशे की हालत में युवक युवतियों को पकड़ा गया है। तो बीती देर रात ट्रांजिट कैंप इलाके में कार सवार युवक युवतियों को पुलिस ने हुड़दंग काटने पर हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर शाम रुद्रप्रयाग निवासी एक युवक और 2 युवतियां कार पर सवार होकर ट्रांजिट कैंप में पहुंचे, जिसके बाद कार सवार युवतियां और युवक शराब के नशे में धुत होकर कार रोक कर हुड़दंग काट रहे थे। सूचना पर पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल लेकर आई। खटीमा से खबर है जहाँ पे शारदा सागर में पानी बढ़ा, बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तो शारदा सागर के तट पर बसे सिसैया बंधा गांव में विगत 5 दिनों से पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। दिसंबर तक हर विभाग को ई ऑफिस से जोड़ें। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अधिकारियों को 25 दिसंबर तक हर विभाग को ई ऑफिस सिस्टम से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई शुरू करने का फैसला 9 को। तो कोविड काल में प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेज में पढ़ाई शुरू करने पर सरकार 9 दिसंबर को फैसला करेगी। 9 दिसंबर को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में इसका प्रस्ताव आएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर ली हैं। केंद्र की ओर से मानक जारी होने के बाद भी अभी तक प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में सामान्य रूप से पढ़ाई शुरू करने का फैसला नहीं लिया है। दूसरी ओर प्रदेश में कोरोना के मामले अब भी रफ्तार पकड़ रहे हैं। मिस इंडिया सुपर मॉडल बनी उत्तरकाशी की प्रज्ञा। तो चंडीगढ़ में आयोजित मिस इंडिया सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीतकर उत्तरकाशी की प्रज्ञा जोशी ने जिले का नाम रोशन किया है। इससे पहले इसी साल उन्होंने मिस उत्तरकाशी 2020 का भी खिताब जीता था। बद्रीनाथ धाम में जमी शेषनाग झील। तो बद्रीनाथ धाम में शेष नेत्र झील बर्फ से जम गई है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट कुछ और था, यहाँ तो पैसे की बर्बादी हो रही है। तो निशंक हर की पेड़ी पर सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण कार्यों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने काम सही नहीं होने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने तख्त शब्दों में कहा कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट कुछ और था, लेकिन यहाँ तो केवल पैसे की बर्बादी नजर आ रही है।
अर्थशास्त्र संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का रिजल्ट जारी हो गया। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अर्थशास्त्र और संस्कृत विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। सचिव कमिंदर सिंह के हवाले से अभ्यर्थी को श्रेष्ठाक्रम में सफल घोषित किया गया है। वहीं यूके SSC के सचिव ने जारी किया परिणाम, 17 पदों पर नहीं मिले उपयुक्त अभ्यर्थी। हरिद्वार में भव्य स्वागत से नड्डा गदगद, तो कार्यकर्ता में दिखा उत्साह, श्रृंखला बनाकर स्वागत किया गया। आज दून पहुंचेंगे नड्डा, संगठन की टटोलेंगे नब्ज। नड्डा गो बैक के नारे लगाए। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे चंडी चौक और दूधाधारी चौक पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को काले झंडे दिखाने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर एक कोटद्वार से जहाँ पे महिला रेंज अधिकारी को खननकारी ने दी धमकी। तो लैंसडाउन वन प्रभाग कोटद्वार रेंज के क्षेत्राधिकारी शीतल कुमारी वेद ने एक खननकारी पर फोन पर गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को नामजद तहरीर दी है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित कई पदों पर मौका। तो 290 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 18 से 45 साल एज रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। तो 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जूनियर रिसर्च फेलो JRF के 7 पदों पर भर्ती होनी है। तो ये जो भर्ती है साक्षात्कार के माध्यम से होगी। तो साक्षात्कार हेतु रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 दिसंबर तक करवा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। विभिन्न पदों पर भर्ती, तो 1997 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10वीं 12वीं और स्नातक अलग अलग पदों पर भर्ती है। तो इसके लिए आवेदन प्रारंभ की जो तिथि है वो 7 दिसंबर से प्रारंभ होगी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 21 दिसंबर रखी गई है। यंग प्रोफेशनल के पद खाली, तो 5 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जनवरी रखी गई है। कोटद्वार से खबर है जहाँ पे नगर निगम ने भवनों पर लगाए लाल निशान। तो हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम प्रशासन ने नगर क्षेत्र में NH को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए शुक्रवार को लाल बत्ती से झंडा चौक के बीच चिन्हित कर भवनों पर लाल निशान लगाए। सिद्धवली बैरियर में 3 किलो चरस के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। तो कोटद्वार से खबर आई है। वही खबर लैंसडाउन से, लैंसडाउन में लोसा का 9वां वार्षिक सम्मेलन आज से शुरू होगा। दून में भरपूर आ रही सब्जियां, तो कृषि कानूनों के विरोध जारी, किसान आंदोलन का नई दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों बेशक असर पड़ा हो, लेकिन देहरादून में सब्जियों की आपूर्ति पर कोई असर नहीं हुआ है। मसूरी में अब बिछेगी 4 इंच मोटी सीवर लाइन। वही खबर आई है घर में फंदे पर लटकी मिली 9वीं की छात्रा। बॉर्डर और एयरपोर्ट पर जांच में सभी यात्री कोरोना निगेटिव मिले हैं। तो कोविड-19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दून में खरीदारी करने आए व्यक्ति की हादसे में मौत हो गई। गांजा तस्कर कोर्ट ने सुनवाई 1.5 साल के कारावास की सजा। तो देहरादून से खबर आई है। रेलवे लाइन पर कटा मिला युवक का शव। तो देहरादून से खबर है जहाँ पे एक युवक का शव रेलवे लाइन पर छत बिछत हालत में मिला। उसकी मोटरसाइकिल पास में ही पड़ी थी। पुलिस के अनुसार युवक ट्रेन से कटा है। इंस्पेक्टर नेहरू कॉलोनी राकेश गोसाई ने बताया कि मृतक की पहचान मनोज कुमार पुत्र बाबूलाल, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी जाखन रायपुर रोड के रूप में हुई है। लिंक राप्ती गंगा एक्सप्रेस में आरक्षण के लिए मारामारी। तो देश दुनिया में फैले कोरोना संकट के बीच रेलवे बोर्ड की ओर से ट्रेनों का संचालन शुरू किए जाने के साथ ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। आलम यह है कि देहरादून से गोरखपुर जाने वाली राप्ती गंगा व देहरादून प्रयागराज लिंक एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में एक भी सीट खाली नहीं है। ऐसे में लिंक एक्सप्रेस से मुरादाबाद, अलीगढ़, टुंडला, कानपुर, फतेहपुर व प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की तिथियों में बदलाव करना पड़ रहा है।
साल का आखिरी शुभ मुहूर्त 11 को 16 से नहीं होंगे शुभ कार्य। तो कोरोना काल में बीतने वाले साल 2020 का आखिरी शुभ मुहूर्त 11 दिसंबर को है, जबकि 16 दिसंबर से धनु मलमास लग जाएगा। साथ ही करीब 4 माह के लिए मांगलिक कार्यों पर ब्रेक लग जाएगा। नए साल यानी 2021 में 24 अप्रैल से शुभ मुहूर्त की शुरुआत होगी। रुड़की से खबर है जहां पर रंजिश में चले धारदार हथियार 3 लोग घायल हो गए। बात करता हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो चिड़ियाघर की जमीन से खैर के 40 पेड़ काटे गए। हाथियों ने मजदूरों पर किया हमला, भागकर बचाई जान। तो लालकुआं से खबर है जहां पे 4 हाथियों ने झोपड़ियों को तबाह किया। बुधवार को मजदूर को मार डाला था। युवती से अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। तो नैनीताल से खबर जहां पे बेताल घाट ब्लॉक के दूरस्थ गांव में किशोरी को घर से उठाकर ले जाने के मामले में राजस्व पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बता दें कि बुधवार ब्लॉक को एक गांव में 3 युवकों ने एक किशोरी को घर से अगवा कर लिया था। बृहस्पतिवार सुबह किशोरी बदहास हालत में जंगल में मिली पड़ी थी। उसी दिन देर शाम परिजन किशोरी को इलाज के लिए नैनीताल लाए, लेकिन वहां भी किशोरी को इलाज नहीं मिला। मामला संज्ञान में आने के बाद डीएम समील बंसल के निर्देश के बाद पटवारी प्रवीण सिंह यहाँ की देर रात नैनीताल पहुंचे। तब जाकर रात 2 बजे राजस्व पुलिस ने बीडी अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल कराया। रात में ही पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर राजस्व पुलिस ने पीड़िता की आयु संबंधी प्रमाण पत्रों में उसके नाबालिग साबित होने के बाद 2 नामजद सहित 3 लोगों के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। गर्दन पर चाकू रखकर ट्रक चालक को लूटा। तो हल्द्वानी से खबर है जहां पे मंडी पुलिस चौकी से करीब 100 मीटर दूर चाकू की नोक पर बदमाशों ने ट्रक चालक से नकदी और पैन कार्ड लूट लिया। घटना के दूसरे दिन कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नैनीताल से खबर है जहां पे वाहनों का दबाव बढ़ने से वैली ब्रिज पर खतरा मंडराने लगा है। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे जिले में 3895 ने डीएलएड की प्रवेश परीक्षा दी। यूओयू ने 31 दिसंबर तक बढ़ाई प्रवेश की अंतिम तिथि। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो 4.06 किलो पंजा जड़ी के साथ एक को गिरफ्तार किया है। तो अस्कोट से खबर आई है। नदी में गिरी कार, एक की मौत, साथी घायल हो गया। तो खबर धारचूला जहां पे धारचूला दोबाड़ सड़क पर कार नदी में गिर गई, जिसमें चालक की मौत हो गई। शुक्रवार को स्कॉर्पियो वाहन UK 044801 धारचूला दोबाड़ सड़क पर टीवी टावर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उत्तराखंड में वर्ष 2011 में से अब तक 49 बार डोली धरती। तो उत्तराखंड में वर्ष 2011 से अब तक 49 बार भूकंप के झटके महसूस किए हैं। भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड का पिथौरागढ़ चमोली जिला जोन 5 में आता है। इसके बाद भी निर्माण कार्यों में पहाड़ों को तोड़ने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है। चंपावत से खबर है जहाँ पे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वाहनों पर पर्चे चिपकाए गए। बनबसा से खबर है जहाँ पे सीमा पर 14 नेपाली नागरिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मुनस्यारी के होटलों में 10% बुकिंग हुई है। तो होटल व्यवसायियों पर भारी पड़ रही है कोरोना की मार। SJJ विश्वविद्यालय शुरू करेगा रोजगार परक पाठ्यक्रम। तो युवाओं को व्यावसायिक तौर पर प्रशिक्षित करने के लिए सोवन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय कई रोजगार परक स्नातक और PG स्तर के पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। खबर है अल्मोड़ा से जहां पे 5 दिन बाद हुए अल्ट्रासाउंड। तो बेस के रेडियोलॉजिस्ट पहुंचे जिला अस्पताल। वहीं खबर है ये द्वाराहाट अल्मोड़ा से जहां पे हाई वोल्टेज के चलते घरों के चलते लोगों के विद्युत उपकरण फूंक गए। अल्मोड़ा में 1571 अभ्यर्थियों ने डीएलएड की प्रवेश परीक्षा दी। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो बर्ड वाचिंग साइट बनेंगे तराई के जलाशय। तो जलाशयों पर आने वाले दुर्लभ मेहमान परिंदों का होगा वैज्ञानिक
वहीं खबर आई है खटीमा से, जहां पे सीटें बढ़ाने की मांग पर कॉलेज में जड़ दिए ताले। तो खटीमा के एचएनबी पीजी कॉलेज में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर के तालाबंदी के बाद धरना देते छात्र। दहेज उत्पीड़न के 2 मामले में 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो काशीपुर से खबर है, जहां पे दहेज उत्पीड़न के 2 मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सड़क हादसे ने ली 2 की जान। तो खबर है बाजपुर, जहाँ पे जिले में अलग अलग हुए हादसे में एक शिक्षक की जान चली गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। महिला के साथ मारपीट में से गुस्साए लोगों ने धरना दिया है। तो बाजपुर से खबर है, जहाँ पे प्रभारी कोतवाल और प्रशिक्षु आईपीएस पर महिला को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने धरना दिया। वहीं खबर है यह काशीपुर, जहाँ पे फेसबुक आईडी हैक कर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने का आरोप। तो किसी व्यक्ति ने एक युवती की फेसबुक आईडी हैक कर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर दी। युवती ने पुलिस को तहरीर दी है। सूदखोर पर मारपीट और अगवा करने की धमकी देने का आरोप। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं नानक मता से खबर, जहाँ पे 352 ग्राम चरस के साथ 2 किशोर पकड़े गए हैं।